हेलो स्टूडेंट्स। और आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। आज के जो ट्रांजैक्शन होंगे वो टॉपिक है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के हम जर्नल एंट्री करने वाले हैं। क्लास 11th के टॉपिक हैं। अब तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर रखा है और आज से हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से कॉन्सेप्ट समझिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के। ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। पास्ट नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 2024 अप्रैल 1 में लिखा गया है डिपॉजिटेड इन बैंक 30,000। अप्रैल 3 में लिखा गया है कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000। अप्रैल 7 में लिखा गया है वेजेस पेड बाय चेक 7,000। अप्रैल 10 में लिखा गया है चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान रुपीज 8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे। ठीक है, तो ये 7,000 ओवरऑल है। मतलब 7,000 तो ये अप्रैल 7 का था, मतलब इसमें 8500 और 500 है। अप्रैल 12 में लिखे गए हैं एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल जो कि 1000 है। अप्रैल 14 में देखिए लिखा गया है दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिजॉनर्ड, मतलब ये एक तरह से डिजॉनर्ड हो गया, चेक बाउंस हो गया, मतलब ये रिटर्न कर दिया गया। उसके बाद अप्रैल 16 में है चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 400 का है ये। उसके बाद अप्रैल 17 में गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक 8000। अप्रैल 19 में बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर और स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन 1800। अप्रैल 25 में डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक 2500। चलिए, तो ट्रांजैक्शंस काफी अच्छी है और ऐसे ट्रांजैक्शंस एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं और इनमें आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या है, अप्रैल 1। तो 2024 का अप्रैल 1 में एंट्री देखिए, यहाँ पर 2024 है। तो यहाँ पर सबसे पहला एंट्री हम करने वाले हैं डिपॉजिटेड इन बैंक। काफी आसान है, ऐसा एंट्री आप लोगों ने पहले भी सीखा है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। तो पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद समझाता हूं। तो यहां पर इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जमा किया गया होगा, कैश। तो कैश जो है यहां पर घट गया, यहां लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितने का था ये अमाउंट, था एक तरह से 30,000। यहां लिखेंगे 30,000, यहां भी लिख देंगे 30,000। उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पहले ट्रांजेक्शन, समझना जरूरी है। अब देखो कैसे हुआ ये समझ लीजिए। यहां पर क्या हुआ, पैसा जो है बैंक में जमा किया गया। पैसा जब बैंक में जमा किया जाता है तो बैंक आपके बढ़ जाते हैं। बैंक क्या हो गए, एक तरह से एसेट्स हो गए। तो बैंक अकाउंट बढ़ गया, तो कोई भी एसेट्स जब बढ़ता है तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं। मैंने ये रूल्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में बता रखे हैं, आप देखिए जाकर के। ठीक है, तो बैंक यहाँ पर बढ़ गया, तो ये चीज जब बढ़ गया है तो ये हम डेबिट में लिखेंगे। आपने कैश को जमा कर दिया बैंक में, तो आपके कैश घट गए, वो भी एक एसेट था। तो कैश घट गए तो ये एक तरह से एसेट था। एसेट जब घटता है तो इसे हम क्रेडिट में लिखते हैं। सिंपल है। तो ये हो गया आपके पहले ट्रांजेक्शन। तो समझ करके ऐसे करना है। नेक्स्ट एंट्री की ओर आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री यहाँ पर अप्रैल 3 का है। यहाँ पर लिखा गया कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। तो जस्ट इसका अपोजिट एंट्री कर देंगे, पैसा बैंक से निकाल दिया गया। सिंपल है। तो पैसा जब बैंक से निकाल दिया गया तो अप्रैल 3 में यहाँ पर क्या लिखेंगे, अप्रैल 3 पैसा जब बैंक से निकाल दिया गया तो यहाँ पर कैश अकाउंट आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, पैसा आपके बैंक से निकाल दिया गया तो बैंक यहां पर क्या हो गया, एक तरह से घट गया। ठीक है, कितने का था, एक तरह से 10,000 के थे। तो यहां पर लिखो आप 10,000, यहां भी लिख दो 10,000। ठीक है, यहां लिखेंगे नरेशन बीइंग कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक। क्लियर है। इस एंट्री में क्या हुआ है, ध्यान रखना है, पैसा बैंक से निकाल दिया गया। समझना है आपको, देखिए समझिए इससे ध्यान से। पैसा बैंक से निकाल दिया गया तो पैसा क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स यहां पर बढ़ गया है। तो जब ये एसेट्स बढ़ गया है तो एक तरह से ये डेबिट में हम दिखाएंगे। ठीक है, क्योंकि कैश यहां पर आपके पास बढ़ गए, वो एसेट है तो उसे हम डेबिट में दिखाते हैं। काफी सिंपल है। कोई भी एसेट्स बढ़ता है तो जैसे कि मॉडर्न अप्रोच में आपने पढ़ा है कि कोई भी एसेट्स बढ़ता है तो हम उसे डेबिट में दिखाते हैं। बैंक आपके घट गए क्योंकि पैसा आपने बैंक से निकाला था, बैंक भी एसेट था, तो बैंक जब घट गया तो उसे हम क्रेडिट में दिखा देंगे। ये चीज आपने मॉडर्न अप्रोच में ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंट्री आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं अप्रैल 7 का वेजेस पेड बाय चेक, मतलब यहां पर मजदूरी चेक के द्वारा दी गई। तो वेजेस क्या है, खर्चा है।
और ये अप्रैल 7 की एंट्री है। तो कोई भी खर्च जो होते हैं उसे हम कहाँ दिखाते हैं, कोई भी खर्च को हम डेबिट में दिखाते हैं। जब खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट में दिखाएंगे, ये मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में, तो प्रीवियस क्लासेस आप चेक करो। तो यहाँ पर ये खर्चे हो गए, वेजेस अकाउंट के नाम से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेजेस अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, चेक के द्वारा पेमेंट किया गया। तो यहाँ चेक अकाउंट नहीं लिखते, ये ध्यान रखना है, यहाँ क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, क्योंकि कोई भी चेक से जब पेमेंट होता है तो उसे बैंक लिखते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट घट गया, बैंक क्या था, एसेट, तो ये हो जाएंगे क्रेडिट। ठीक है, तो जब एसेट्स घटते हैं तो क्रेडिट में दिखाते हैं। कितने के थे, चेक करो क्वेश्चन में 7000, तो यहाँ लिखो 7000। नेक्स्ट वाली एंट्री मतलब ये वाले में भी 7000 ऐसे लिख दो क्रेडिट साइड, यहाँ लिख लो नरेशन, बिंग वेजेस पेड बाय चेक, वेजेस पेड बाय चेक। ठीक है, तो एक बार और मैं जल्दी से बोल दे रहा हूं, ये खर्चे हैं वेजेस, जब खर्चे बढ़ते हैं तो डेबिट में दिखाते हैं, और आपका बैंक अकाउंट घट गया क्योंकि आपने चेक के थ्रू पेमेंट किया, तो जब आपके एसेट घटते हैं तो ये क्रेडिट में दिखाएंगे। चलिए नेक्स्ट एंट्री की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अप्रैल 10 का। अप्रैल 10 में हम देखने वाले हैं, पर काफी अच्छा एंट्री आने वाला है। यहाँ लिखा गया है चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान 8500 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 500। उसके बाद फिर बोला गया चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन द सेम डे, उसी दिन क्या हुआ, चेक को बैंक में जमा कर दिया गया, सेम डे। ठीक है, देखो यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। इस टाइप का ट्रांजेक्शन पहले भी किए हो, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंतर है, मैं बताऊंगा क्या अंतर है, लेकिन काफी सिमिलरिटी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट लिखेंगे, इसमें डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कर देंगे। और किसके थ्रू ये चेक जो है मिला था, ये दीवान से मिला था, तो यहां लिख देंगे टू दीवान, टू दीवान। ठीक है, देखो एंट्री आप समझ लो अच्छे से, देखो 8500 का तो यहां पर बैंक में ये चेक मिल गया, उसके बाद 500 का यहां पर डिस्काउंट अलाउड किया गया, फाइनली ये टोटल कितने के थे, 9000 के। ठीक है, देखो ये वाली एंट्री को आप ध्यान रखना, इसे हम दो तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें दो एंट्री आप बना सकते हो। जैसे कि आप यहां पर ऐसे भी बना सकते हो, मैं बता दे रहा हूं, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान, तो चेक जो है दीवान से प्राप्त हुआ, मतलब अभी तो इसे बैंक में जमा नहीं किया गया है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीवान। ठीक है, तो दीवान से जो है चेक प्राप्त हुआ, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीवान लिखेंगे। फिर अगली वाली एंट्री में हम क्या लिख देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, दो एंट्री आप इस तरह से दिखा सकते हो चाहो तो। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा यही रहेगा कि दोनों को आप क्लब कर दो, बेटर होगा कि आप इसी में एक बार दिखा दो, इससे आपके टाइम भी बचेंगे। ठीक है, आप ऐसा इसलिए क्योंकि देखो उसी दिन क्या हुआ, चेक जो है सेम डे डिपॉजिट हो गया, तो बेटर होगा कि आप ऐसे ही दिखा दो। चेक इन हैंड भी हम इसमें लिख सकते हैं, दो एंट्री आप चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, मैं बार बोल रहा हूं, लेकिन बेटर होगा कि आप ऐसे भी दिखा दो। चेक इन हैंड वाला एंट्री जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है, मैं उसमें भी दिखाऊंगा कि कैसे करते हैं। हालांकि इसमें क्या हुआ था कि सेम डे ही चेक डिपॉजिट कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है कि सेम डे डिपॉजिट कर दिया गया तो चेक इन हैंड की एंट्री हम नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, हम दिखा सकते हैं, लेकिन बेटर होगा क्लब करके दिखा दो तो आपके टाइम बच जाएंगे। ठीक है, अब यहां लिख देंगे नरेशन, बिंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान, चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीवान and discount allowed to him, and discount allowed to him। ठीक है, ये एंट्री हो गई अप्रैल 10 की। नेक्स्ट एंट्री आगे बढ़ते हैं, दैट इज अप्रैल 12। तो इसमें क्या लिखा गया है, एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बैंक पे टेलीफोन बिल। तो टेलीफोन बिल एक तरह से खर्चे हो गए, तो इसमें हम ऐसा दिखाएंगे अप्रैल 12 के, यहां लिखेंगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट, टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, और ये पैसे जो है पे किए गए हैं, है ना, टेलीफोन बिल वाली जो यहाँ पर जो एंट्री की गई है वो पैसे पे किए गए हैं बैंक के थ्रू, तो यहां लिख दोगे आप टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कितने का था, क्वेश्चन में ध्यान से देखो, ये लिखे गए थे 1000 के, तो यहां लिख दो 1000, इधर भी लिख दो 1000। अब आप एंट्री को समझ लो, टेलीफोन बिल क्या है, खर्चे, कोई भी खर्चे को हम डेबिट में दिखाते हैं, काफी सिंपल है।
आप पैसे अपने बैंक के थ्रू पे किए हैं तो बैंक आपका एसेट था, एसेट्स घट गया तो इसे हम क्रेडिट में दिखा देंगे, काफी सिंपल है। आप यहां लिख दो नरेशन बीइंग टेलीफोन बिल पेड, टेलीफोन बिल पेड। नेक्स्ट एंट्री है यहां पर अप्रैल 14 की। अप्रैल 14 में क्या लिखा गया है, दीवान चेक रिटर्न बाय द बैंक एज डिजॉनर। अब देखो आप ऊपर वाली एंट्री देखो ध्यान से, जैसे कि इसमें चेक रिसिप्ट फ्रॉम दीवान जो हुआ था, जैसा कि मैंने एंट्री दिखाया था पिछला वाला, उसे जस्ट यहाँ पर क्या करना है, रिवर्स कर देना है। क्यों ऐसा रिवर्स करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है दीवान के चेक जो है रिटर्न कर दिए गए बैंक के द्वारा, क्योंकि कभी भी चेक बाउंस होता है तो वो एक तरह से बैंक जो है उसे रिटर्न कर देती है, ठीक है। इवन उसमें चार्जेस भी लेती है। क्यों लेती है, क्योंकि चेक में कुछ गड़बड़ होता है तो गड़बड़ पाने के कारण वहां पर बैंक आपसे चार्जेस काट लेती है। तो फाइनली यहाँ पर क्या हुआ, दीवान से चेक रिटर्न कर दिया गया बैंक के द्वारा, क्योंकि वो डिजॉनर पाया गया। तो अब ऐसी एंट्री में कैसे लिखेंगे, तो देखो जैसे कि अप्रैल 14, यहाँ पहले आप लिखो डेट, ठीक है। अब वो वाला जो एंट्री है वो याद करो, जैसे कि मैंने लिखवाया था, उस एंट्री में मैंने क्या लिखवाया था, उसमें मैंने आपको लिखवाया था बैंक अकाउंट डेबिट, ऐसे करके लिखवाया था बैंक अकाउंट डेबिट, तो वो हो जाएंगे क्रेडिट आपके। फिर क्या लिखवाया था, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और फिर लिखवाए थे मैंने आपको टू दीवान। अब दीवान को यहाँ डेबिट कर देना है, क्योंकि इस चेक जो है एक तरह से डिजॉनर हो गए, तो इसीलिए यहाँ पर डिजॉनर की एंट्री दिखाने के लिए आप ऐसे दिखा दो, दीवान अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट लिख दो यहाँ पर, टू बैंक अकाउंट। ऐसा इसलिए हुआ है, मैं बता रहा हूं, पहले मैं लिख लेता हूं, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो बैंक अकाउंट कितने का था, फाइनली पैसा यहां पर लिया गया था 8500, जो कि एक तरह से अब ये वापस हो जाएगा, कहने का मतलब कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इसीलिए हम इस एंट्री को एक तरह से रिवर्स कर देंगे। अब डिस्काउंट अलाउड किया गया था 500, ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये हो गए 9000। तो देखो इसमें क्या हुआ था, जैसे कि पहले ये चेक रिसीव किया गया था तो बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया था, क्योंकि वो एसेट था, एसेट को हम बढ़ा देते हैं डेबिट में। डिस्काउंट अलाउड खर्चे होते हैं, उसे भी हम डेबिट में लिखते हैं। तो फाइनली क्या हुआ कि ये चेक डिजॉनर्ड हो गया, मतलब बैंक ने उसे रिटर्न कर दिया। तो जब रिटर्न करेंगे तो यहाँ पर एसेट्स जो है आपके अब घट गए, तो यहाँ पर उसे कैंसिल करने के लिए आप 8500 क्रेडिट में दिखाओगे, ठीक है। खर्चे भी यहाँ पर कैंसिल हो गए, तो खर्चे पहले थे, लेकिन अब खर्चे को हमें शो नहीं करना है, हटाना है, तो पहले डेबिट था, अब इसे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दीवांश, कहने का मतलब दीवांश क्या था, यहाँ पर दीवांश यहाँ पर गिवर था, ठीक है। मतलब अब दीवांश को जो है यहाँ पर पैसे देने, मतलब दीवांश के नाम से, ठीक है, दीवांश के नाम से वो हमारा एक तरह से डेप्टर है, तो हमें इससे पैसे लेने हैं, सॉरी देने नहीं, यहाँ पर पैसे जो है दीवांश से हमें लेने हैं, तो इसलिए अभी हम इसे डेप्टर बना देंगे, तो डेप्टर हमारा बढ़ गया, इसलिए 9000 यहाँ पर दिखा देंगे। आई होप सभी ने समझा होगा। चलो आगे का, ठीक है। तो ये एक तरह से डेप्टर हो गया, तो इसलिए हम इसे डेबिट में दिखा देंगे, क्योंकि अभी हम इससे पैसे लेने, क्योंकि उसका चेक जो है बाउंस कर गया था। तो चलिए एक तरह से यहाँ पर लिख देते हैं, नरेशन बीइंग दीवांश चेक डिजॉनर्ड, ठीक है, डिजॉनर्ड कर गया, बाउंस बैक कर गया था। नेक्स्ट अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री में यहां पर लिखा गया है अप्रैल 16, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। अब बैंक, मैंने बताया था कि जब भी चेक बाउंस बैक करता है तो बैंक वाले कुछ गड़बड़ की वजह से वहां पर चार्जेस काटते हैं, तो यहाँ पर भी बैंक वाले ने चार्जेस काटे हैं, 400 का चार्जेस जो है यहाँ पर काटा गया। तो फाइनली इस एंट्री में हम क्या दिखाएंगे, देखो काफी आसान है, अप्रैल 16 लिखेंगे, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर अप्रैल 16, तो यहां पर लिखेंगे बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई भी चार्जेस खर्च होते हैं, ठीक है, और इसे हम एक तरह से डेबिट में दिखाएंगे। फिर यहां खर्च होने से क्या होगा, आपका बैंक अकाउंट घट जाएगा, तो यहां लिखोगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितने का था ये खर्च, एक तरह से देखो क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है 400, तो यहां पर लिख देंगे 400, फिर इधर भी लिखो 400, क्लियर है। अब यहां लिख लो नरेशन बीइंग बैंक, ऐसे लिख लो बीइंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, सिंपल ऐसे ही लिख लो, बीइंग चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक,
चार्जेस डेबिटेड बाई बैंक, सिंपल है। तो कोई भी खर्चा को हम डेबिट में दिखाते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया बैंक वालों ने चार्जेस कर लिया और ये आपके बैंक घट जाएंगे, जब बैंक चार्ज करेंगे तो आपके बैंक घट जाएंगे, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट में दिखा देंगे, सिंपल है। नेक्स्ट एंट्री की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज अप्रैल 17। इसमें क्या हुआ है, गुड्स सोल्ड एंड सेल प्रोसीड डिपॉजिट इन बैंक। तो काफी आसान एंट्री है। बहुत सारे टीचर्स जो है इसमें क्या करते हैं, दो एंट्री करके दिखाते हैं। गुड्स सोल्ड, तो पहले वो गुड्स सोल्ड की एंट्री करेंगे, आफ्टर दैट फिर वो क्या करते हैं, फाइनली पैसा बैंक में जमा कर दिया गया, फिर उसकी एंट्री करते हैं। लेकिन आप चाहो तो इसमें दोनों की दोनों एंट्री एक में आप दिखा सकते हो, काफी सिंपल है। तो जैसे गुड्स सोल्ड हुआ है और सेल प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इन बैंक, तो फाइनली बैंक में क्या गया, पैसा गया, है ना। तो यहां पर सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक, तो फाइनली पैसा जो है आपका कहां जमा हो गया, बैंक में, ठीक है। तो ये वाली एंट्री में आप क्या लिखोगे, देखो अप्रैल 17, अप्रैल 17, तो यहां लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि फाइनली पैसा जो है आपके बैंक में जमा हो गया, तो सिंपली आप ऐसे लिख लो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स के थ्रू ये पैसा आपके बैंक में चलेगा। तो फिर दो एंट्री आप ऐसे दिखा सकते हो, पहले तो आप ऐसे लिख सकते थे इसमें गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो गुड्स सोल्ड तो कैश टू सेल आप लिख दोगे, ठीक है। कैश टू सेल के बाद फिर क्या लिख सकते हो, वही कैश बैंक में चला गया, तो बैंक टू कैश हो जाएगा। आप एक ही बार क्या करो, क्लब करके ऐसे लिख दो, ये एंट्री इस तरह से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फाइनली कैश जो आपके बैंक में चले गए सेल के थ्रू, तो यहां पर क्या हो जाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, आप यहां पर क्या आप ऐसे लिख सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वैसे तो लिख सकते हो फिर, लेकिन उसके लिए दो एंट्री बनाना होगा, फिर उससे पहले भी लिखना होगा आपको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो बेटर है कि उसी को क्लब करके आप ऐसे दिखा दो, फाइनली जो है आपके सेल्स के पैसा जो है कहां चला गया, बैंक में चला गया है, ठीक है। तो यहां पर ये आपके एंट्री हो गए। अब इसमें कितना है, देखो 8000, तो यहां पर लिख देंगे 8000, इधर भी लिख देंगे 8000। मैं इसमें क्या बोलना चाह रहा था, अप्रैल 17 में देखो एक बार मैं फिर से लिख के समझा दे रहा हूं। जैसे आप इस एंट्री को आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे सेल करने से आपके कैश बढ़ जाते हैं, तो कैश एसेट है, तो इसमें लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और एक एंट्री आप क्या दिखाओगे, वही जो कैश आपको मिले हैं, तो फाइनली आपने क्या किया, बैंक में जमा कर दिया, तो इससे आपके बैंक एसेट थे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो आप चाहो तो इस एंट्री को अप्रैल 17 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। मैंने क्या किया, इसमें फाइनली जो बैंक में पैसा चला गया, तब यहां पर बैंक टू सेल हो गया, मैंने इसको क्लब कर दिया। आप ऐसे क्लब करके मिला करके भी एंट्री लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगली एंट्री की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर नरेशन बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक हो गया, ठीक है। तो अप्रैल 17 की एंट्री हो गया। नेक्स्ट अप्रैल 19 में देखते हैं, बैंक हैज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक वालों ने एक तरह से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या होता है, एक तरह से खर्चे होते हैं। तो यहां लिखोगे आप इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट अप्रैल 19 में, इंश्योरेंस एक तरह से ये खर्चे हो गए, तो इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू में क्या हो जाएगा, बैंक वालों ने पैसा पे किया था टू बैंक अकाउंट, आपके बैंक क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। आप देखो इस एंट्री का मतलब समझो, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट मतलब ये खर्चे थे, तो खर्चे को हम डेबिट में दिखाते हैं, बैंक आपके घट जाएंगे क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा, इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा आपने दे दिया, तो आपके बैंक घट जाएंगे, ठीक है। कितने का अमाउंट था, अमाउंट चेक करो एक बार, ये थे 1800, तो यहाँ लिख दो 1800, यहाँ भी लिखो 1800, क्लियर है। अब यहाँ लिख दो नरेशन बीइंग इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ये एंट्री हो गया। चलिए एक आखिरी एंट्री है, दैट इज अप्रैल 25 का, काफी आसान है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, देखो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड एक इनकम है, और कोई भी इनकम को हम कहां दिखाते हैं, क्रेडिट में दिखाते हैं, तो सिंपल है, इसमें भी क्रेडिट में दिखाओगे। अब डिविडेंड जो है किसने कलेक्ट किया, बैंक, तो बैंक आपका एसेट है, एसेट आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके लिख लो, अप्रैल 25 की एंट्री है, तो यहां लिखेंगे अप्रैल 25, अप्रैल 25, तो यहां लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पर क्या हुआ है, डिविडेंड कलेक्टेड, ऐसे लिख लो, टू डिविडेंड अकाउंट,
या टू इनकम ऑन डिविडेंड अकाउंट, टू इनकम ऑन डिविडेंड अकाउंट, या डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, सभी जैसे इनकम ऑन डिविडेंड अकाउंट लिख दो, या फिर सबसे बेटर होगा ऐसे आप लिख लो टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, देखो डिविडेंड का पैसा जो आपको मिल गया है टू डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। तो ये इनकम होता है, इसे क्रेडिट में दिखाएंगे, ये एसेट हो गया इसलिए आपका डेबिट में चला जाएगा। एसेट बढ़ता है तो डेबिट, इनकम बढ़ते हैं तो क्रेडिट, ऐसा समझ करके आपको करना है। कितने का था ये 2500 का, यहाँ पर लिखो 2500, इधर भी लिख दो 2500। चलो यहाँ लिख लो नरेशन, being dividend collected by bank, dividend collected by बैंक। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 6 आपने सीख लिया है, काफी अच्छी एंट्री थी, है ना, एग्जाम पर्पस के हिसाब से ये काफी अच्छी एंट्री इसमें मानी जाती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 अब हम करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 मैं एक बार रीड करता हूँ। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस 2024 के अप्रैल 1 में लिखेगा डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 10,000, फिर लिखेगा अप्रैल 2 में विथड्रॉन फ्रॉम बैंक 5,000, अप्रैल 5 में लिखेगा रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश टू whom goods were sold for rupees 12,000 last year, allowed him 1% discount on payment। अप्रैल 7 में लिखेगा है रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। अप्रैल 9 में लिखेगा है चेक्स रमेश चेक डिजॉनर्ड, बैंक चार्जेस इसमें किए गए थे 20 रुपीज। अप्रैल 20 में लिखा गया है रमेश सेटल्ड हिज अकाउंट बाय इशूइंग चेक इंक्लूडिंग रुपीज 64 इंटरेस्ट लिखे गए हैं इसमें 12,080 का। अप्रैल 21 में लिखे गए कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा इन बैंक अकाउंट जो कि 8,000 का है। अप्रैल 23 में लिखे गए हैं बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ मिस्टर लाल एंड सन्स 5,000, बैंक चार्जेस लिखे गए हैं 700। अप्रैल 28 में लिखे गए अ चेक ऑफ रुपीज 4,000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर रुपीज 3,800। अप्रैल 30 में लिखे गए हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर जो कि इसमें लिए गए हैं 1,000। अप्रैल 30 में है यहाँ पर गुड सोल्ड फॉर कैश 7,000 एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक। सबसे अब तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट को देखते रहो, आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर काफी क्लियर होने वाला है। सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पर मैं जर्नल एंट्री पूरा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, काफी आपके कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, आप सारे क्लासेस को अटेंड करो और सारे क्वेश्चंस को जब आप देखोगे तो आपके अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जनरल एंट्री में आप कभी डरोगे नहीं और सारे क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले एंट्री इसमें क्या लिखा गया है, डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। तो कहने का मतलब बैंक में क्या जमा किया गया, कैश जमा किया गया होगा। अब यहाँ पर देखो लिखा गया है डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट देख करके घबराना नहीं है, सिंपल एंट्री है, इसमें आप सिंपली लिखो कि पैसा है, पैसा जो है बैंक में जमा किया गया। ठीक है, तो पैसा जब बैंक में जमा किया जाता है, यहां पर देखो डेट क्या है अप्रैल 1, यहां लिख दो अप्रैल 1, अप्रैल 1। तो पैसा जब आप बैंक में जमा करोगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। तो इसमें सिंपल है, आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। क्या जमा हुआ है बैंक में, कैश जमा हुआ है, तो यहां पर लिखो टू कैश अकाउंट, यहां लिख दो कैश अकाउंट। ठीक है, कितना रुपया यहां पर जमा किया गया है 10,000, यहां लिख दो 10,000, 10,000, यहां लिखो 10,000। तो इस एंट्री में जो है आपको करंट अकाउंट देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपली लिखो कैश जमा किया गया बैंक में, बैंक आपके बढ़ जाएंगे, कैश आपके घट जाएंगे, सिंपल एंट्री है 10,000। अब यहां लिख दो नरेशन, बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। काफी आसान एंट्री है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अप्रैल 2 में विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, पैसा जो है बैंक से निकाला गया। अब यहाँ पर ड्राइंग मत लिख देना, बहुत ही स्टूडेंट जो है गलती लिख देता है ड्राइंग। ठीक है, तो गलत आपको यहाँ पर विथड्रॉन का मतलब ड्राइंग नहीं होता है। ड्राइंग हम कब लगाते हैं, जब आप पर्सनल यूज करोगे, विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तब हम लगाते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन यहाँ पर सिंपल लिखा हुआ है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, मतलब आपने पैसा निकाला, जस्ट इसका उल्टा एंट्री कर देंगे। तो ये अप्रैल कितना है, अप्रैल 2 का एंट्री है, तो यहाँ पर लिख लो अप्रैल 2। तो इसमें आप लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट लिखो टू बैंक अकाउंट,
तो आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, कैश आपके बढ़ गए तो आप डेबिट में दिखाओगे, और आपके बैंक घट गए तो आप यहाँ पर क्या दिखाओगे, क्रेडिट में दिखा दोगे। सिंपल है। चलो कितने का था ये एक तरह से 5000 का है, तो यहाँ पर लिख लो 5000, इधर भी दिखा दो 5000। क्लियर है। अब यहाँ लिख दो नरेशन, being cash withdrawn from बैंक से आपने पैसा निकाल लिया। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, दैट इज अप्रैल 5 का। अब अप्रैल 5 में एक बार मैं एंट्री को रीड करता हूं, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। अप्रैल 5 में देखिए आपके जो एंट्री लिखे गए हैं, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रमेश। हाँ, ये वाली एंट्री में देखो, जैसे कि पिछला क्वेश्चन आप अप्रैल 10 में कर रहे थे, रिसीव चेक फ्रॉम दीवान, बिल्कुल सेम है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है कि ये लास्ट ईयर का था, वो उसी दिन, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था कि वो जो आपने चेक रिसीव किया था उसी दिन जमा किया गया, लेकिन इसमें क्या था कि जो आपने रिसीव चेक किया है वो ये लास्ट ईयर का है। मतलब ये वाले क्वेश्चन में जो आप चेक रिसीव कर रहे हो वो लास्ट ईयर का है। ठीक है। और उसके बाद आपको जो है 1% डिस्काउंट मिले थे। तो पिछला वाला एंट्री में मैंने बोला था कि दो तरीके से कर सकते हो, चेक इन हैंड करके भी कर सकते हो, और ये वाले में भी आप कर सकते हो। ठीक है, दो तरीके से, है ना। तो यहाँ पर फाइनली देखो, चेक आप रमेश से रिसीव कर रहे हो, चेक आप रमेश से रिसीव कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो, मैं इस बार दिखाता हूँ आपको कि चेक इन हैंड करके हम कैसे लिखते हैं, है ना। जैसे आप रमेश से चेक रिसीव करोगे तो चेक इन हैंड करके लिखते हैं, ये ध्यान रखना। कभी भी डायरेक्टली इसमें बैंक में मत दिखाओ, समझे बात को। लेकिन मान लो कि आपको क्लब करके लिखना है, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, तो उसमें जैसे क्लब करके हम लिख सकते हैं। हालांकि मैंने वहां पर क्लब करके भी लिखा था, तो इसमें भी आप चाहो तो क्लब करके लिख सकते हो, लेकिन मैं चाह रहा हूं इस बार आपको चेक इन हैंड करके ही दिखाता हूं, सबसे बेटर होगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चेक आपको रमेश से प्राप्त हुआ है। ठीक है, चेक आपने रमेश से प्राप्त किया है, तो इसमें क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। देखो कैसे लिखेंगे, चेक इन हैंड करके एंट्री जो हम दिखाते हैं कैसे लिखते हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, इस तरह से लिखना, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। उसके बाद किससे पैसा प्राप्त हुआ था, रमेश से। ऐसे लिख देते हैं इस एंट्री को, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। 1% का डिस्काउंट दिया गया, जैसे कि अप्रैल 5 के, जैसे वर्किंग नोट में दिखाता हूं, अप्रैल 5। तो जैसे देखो यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड यदि हमें निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, काफी आसान है, क्योंकि डिस्काउंट कितना है वो लिख के नहीं दिया है, बस इतना लिखा है 1%। तो 1% यदि आप लगाते हो इस 12,000 पर, तो कितने आ जाएंगे आपके, ये 00 कट जाएंगे, तो मतलब ये 120 रुपीज आ जाएंगे। तो फाइनली डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर कितने हो जाएगा, एक तरह से 120। ठीक है। अब यहाँ पर आपको 12,000 लिख देना है, तो फाइनली जो है यहाँ पर 12,000 में 120 आप माइनस कर दो, 11,880। तो इतना का चेक जो है रिसीव हुआ है, ये पता चल जाएगा, इतना का चेक रिसीव हुआ है। किससे रिसीव हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है टू रमेश, तो यहां लिख दो टू रमेश के थ्रू। हालांकि रमेश को देना कितना था, 12,000 रुपया, ये 12,000 रुपया जो है देना था, लेकिन चेक इन हैंड आया कितने का, 11,880 का आया, ये ध्यान से समझना। ठीक है। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में लिखा था 12,000, लेकिन बाद में जब मैंने क्वेश्चन को देखा तो इसमें लिखा हुआ है डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। तो डिस्काउंट अलाउड इसमें है 1%, इसी 12,000 पर 1% जब मैंने निकाला तो पता चला कि यहाँ पर 120 रुपीज निकले। तो इस 12,000 पे 120 रुपीज डिस्काउंट दिए गए, तो आफ्टर दैट चेक कितने का मिलेगा, 11,880 के। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे नरेशन। देखो एक बार एंट्री में समझा देता हूँ, चेक इन हैंड प्राप्त हुआ, ये एसेट की तरह है तो डेबिट कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड एक तरह से खर्चा है तो डेबिट कर देंगे। उसके बाद रमेश, तो रमेश कहने का मतलब इसके थ्रू जो है हमें चेक मिला, मतलब ये गिवर हो गया। ठीक है, तो रमेश स्टेट में चला जाएगा। अब यहां लिख दो एंट्री, बीइंग, नरेशन लिख लो, बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम रमेश एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट एंट्री आगे बढ़ते हैं, दैट इज अप्रैल 7 का। अप्रैल 7 में देखो काफी बढ़िया सवाल है ये। अब अप्रैल 7 में देखो क्या हुआ है, अप्रैल 7 में ये लिख रहा है कि रमेश चेक डिपॉजिटेड इन बैंक, रमेश का चेक जो है बैंक में एक तरह से जमा कर दिया गया।
ठीक है। तो जब रमेश का चेक जो है बैंक में जमा कर दिया जाएगा तो बैंक क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो सिंपल है, तो यहाँ पर लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक एक एसेट है और कोई भी एसेट जब बढ़ता है तो उसे हम एक तरह से डेबिट में दिखाते हैं। तो यहाँ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या आया है बैंक में, टू चेक इन हैंड लिखना है, टू चेक इन हैंड। क्योंकि देखो यहाँ पर बैंक ना लिखने का मतलब यही है कि जब तक बैंक में वो जमा नहीं होगा तो हम बैंक में नहीं दिखाएंगे, तब वो चेक हमें रिसीव हुआ है रमेश से, इसलिए चेक इन हैंड लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो कितने का ये रिसीव हुआ है फाइनली, 11,880, 11,880। अप्रैल 5 वाले में जो है बैंक में जमा नहीं हुआ था, तो इसीलिए ये वाली एंट्री में देखो डेट भी अलग है। हाँ, एक चीज और सुन लो, हम इसमें क्लब करके नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहाँ पर डेट चेंजेस है। हाँ, क्लब करके तभी लिखते हैं जब ये दोनों सेम डेट पे होते हैं, जब ये दोनों सेम डेट पे होते तब हम क्लब करके लिख देते हैं, जैसा कि पिछला एंट्री में हुआ था। ठीक है, अच्छा पिछला एंट्री में अलग अलग भी लिख सकते हो, आप क्लब करके लिख सकते हो, लेकिन ये वाली एंट्री में आपको क्या करना है, अलग अलग ही लिखना है, क्योंकि डेट आपके चेंजेस है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो कोई स्टूडेंट गलती मत करना, इसमें क्लब मत करना। अप्रैल 5 में अलग, अप्रैल 7 में अलग एंट्री होगी, क्योंकि ये 2 दिन बाद चेक जो है जमा हुआ है। क्लियर है, चलो ये कितने का था, इतने का 11,880। अब यहां लिख लो नरेशन, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो ये एंट्री आपके अप्रैल 7 के भी हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, आगे लिखा गया है अप्रैल 9 में रमेश चेक डिजॉनर्ड। रमेश का चेक जो है एक तरह से क्या हो गया, डिजॉनर्ड हो गया, मतलब ये बाउंस बैक हो गया, मतलब फिर वही वाली कहानी हो जाती है जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने सीखा था। तो जब भी यहाँ पर डिजॉनर्ड हो जाए तो ऐसी एंट्री में देखो क्या करना, मैं बता दे रहा हूं, लेकिन उसमें ब्रैकेट में एक चीज और लिखा गया है, बैंक चार्जेस ₹20। तो बैंक चार्जेस ₹20 जब लिखा गया है तो इसमें सिंपल या तो अलग करके लिख दो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, आप ऐसे करके लिख दो। चलिए अब हम करने वाले हैं अप्रैल 9 की एंट्री, 7 तक हो गया है, अब अप्रैल 9 में आते हैं। अप्रैल 9 में देखो ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है रमेश चेक डिजॉनर्ड। रमेश का चेक जो है डिजॉनर्ड हो गया, लेकिन उससे पहले आप ध्यान से देखो बैंक चार्जेस भी है। तो बैंक चार्जेस जब होता है तो पहले ऐसा करो, बेटर होगा बैंक चार्जेस की एंट्री दिखा दो। तो यहां लिखो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक जब चार्ज करेगी तो फिर आपका बैंक अकाउंट क्या होगा, घट जाएगा। ध्यान समझो, बैंक ने चार्ज कर लिया, बैंक ने आपसे चार्ज कर लिया, जो चेक डिजॉनर्ड हुआ था तो उस पर आपने बैंक ने क्या किया, चार्ज कर लिया। जैसे मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, बैंक जब चार्ज करेगा तो ये खर्चे होते हैं, खर्चे को डेबिट में देखा होगे। कितने रुपए का यहाँ पर बैंक ने चार्जेस किए हैं, 20 रुपीज। तो 20 रुपीज के हिसाब से ये आप ऐसे दिखा दो, आपके बैंक अकाउंट घट जाएंगे। अब यहां लिख दो नरेशन, बीइंग बैंक चार्ज। ठीक है, सिंपल एंट्री है। चलो, तो ये बैंक ने एक तरह से क्या किया, पैसा चार्ज कर लिया बैंक चेक के डिजॉनर्ड पर। अब ऐसा करता हूं, मैं ऊपर से मिटाता हूं। इसी अप्रैल 19 में एक एंट्री और होगा जो कि डिजॉनर्ड की हमें दिखानी है। चलो एक बार और इधर से दिखा देता हूं। अप्रैल 9 वाले में ध्यान से देखो, जैसे कि ये वाला जो चेक है यही डिजॉनर्ड हुआ है ना। तो अब इसमें देखो मैं क्या करता हूं, जस्ट इसका रिवर्स कर देंगे, कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये चेक जो है हमें रमेश से लेना था। अब रमेश को हम एक तरह से डेब्टर बनाएंगे, मतलब इसे हमें कैंसिल करना है, क्योंकि चेक तो एक तरह से गड़बड़ हो गया, वो बाउंस बैक कर गया। तो यहां लिखेंगे रमेश डेबिट। ठीक है, रमेश डेबिट लिख देंगे। चेक इन हैंड ये हमें लेना था, लेकिन अब हम उसे ले नहीं पाएंगे, उसे हमें कैंसिल करना होगा, तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहां लिखेंगे टू चेक इन हैंड अकाउंट, टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, ये कितने का था, ये हमें एक तरह से कैंसिल करना है, 11,880। उसके बाद देखो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये भी हम कैंसिल करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट जो है एक तरह से हमने दिया था, लेकिन अब हम इसे कैंसिल करेंगे, क्योंकि इसका चेक जो है एक तरह से गड़बड़ पाया गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसे कैंसिल कर देंगे। टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, ये कितने का था, डिस्काउंट अलाउड 120 का। चलो, लेकिन एक चीज और ध्यान रहे, इस एंट्री में आपको एक चीज और ध्यान रखना है। जैसे हमने बैंक के थ्रू, मतलब बैंक ने क्या किया, हमारे अकाउंट से 20 रुपए काट लिए, जो चेक डिजॉनर्ड हुआ था, है ना, हमारे अकाउंट से 20 रुपया चार्ज काट लिया। तो ये रमेश की वजह से
है ना। देखो रमेश की वजह से हमारे अकाउंट से बैंक वालों ने चार्जेस काट लिया। अब ये 20 रुपया की भरपाई जो है कौन करेगा, ये रमेश करेगा। 20 रुपया की भरपाई कौन करेगा, रमेश। देखो फाइनली रमेश को देना था कितना, फाइनली रमेश को देना था 12,000 रुपया। लेकिन 12,000 रुपया तो ये तो देगा ही देगा, क्योंकि अब हम इसे कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि डिस्काउंट तो अब हम इसे नहीं देंगे, चेक जो है गड़बड़ पाया गया। तो 12,000 रुपया वो तो देगा ही देगा, और साथ ही साथ इस 12,000 रुपये में, देखो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये आपको नहीं लिखना है, ये इस 12,000 में 20 रुपया जो चार्ज है वो भी देगा। तो अब हम इसे डेप्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो डेप्टर हमारा बढ़ जाएगा। जब डेप्टर बढ़ जाते हैं तो इसे हम डेबिट कर देते हैं। समझ में आ गया। अब देखो ये पैसा जो है लेना था, तो अब हम इसे जब डेप्टर बना देंगे 20 रुपया, इसमें जब जोड़ देंगे 12,000 में, तो वो 20 रुपया जो है हमारे बैंक अकाउंट, जो हमने एक तरह से वो एक्सपेंसेस दिखाए थे, वो एक तरह से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहां पर वो 20 रुपया जो चार्ज है वो एक तरह से हमें यहां भी दिखाना होता है। तो कहने का मतलब ये वो बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट जो है मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया, रमेश में, है ना। ये बात में आपको इंक्लूड करना ही होता है, नहीं तो आप चाहो तो अलग से ऐसे लिख सकते हो, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट करके। लेकिन बैंक चार्जेस अकाउंट जो है हमें रमेश से लेना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, रमेश में ही एक ऐसे इंक्लूड कर दिया। आप ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टोटल पैसा जो है रमेश को इतना देना है, मैंने इसे डेबिट बनाया, डेबिट बढ़ता है तो डेबिट में दिखाते हैं। अब फाइनली जो है बैंक, ये वाला जो बैंक मैंने लाया है वो चार्जेस के थे, तो चार्जेस एक तरह से वो जो भरपाई हुई थी, तो एक तरह से मैं इसे भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, 20 रुपीज के साथ। फाइनली जब जोड़ोगे तो दोनों बैलेंस हो जाएंगे। यहां लिख देंगे नरेशन बिंग रमेश चेक डिजॉइंटेड, रमेश चेक डिजॉइंटेड, ठीक है। काफी बेहतरीन एंट्री थी, अप्रैल नंबर 9। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री आगे की करते हैं। अप्रैल 9 के बाद अगली एंट्री है अप्रैल 20 की। अप्रैल 20 में देखो यहां पर जो है इंटरेस्ट भी रमेश को देना होगा। तो फाइनली इंटरेस्ट जो है हम रमेश से लेंगे, तो रमेश एक तरह से हमारा डेप्टर है, तो इंटरेस्ट वो ड्यू है, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट तो वो देगा ही, इंटरेस्ट मतलब अभी हमारा वो ड्यू है, ठीक है। तो फाइनली यहां पर अगली जो एंट्री है अप्रैल 20 की होगी। तो यहां लिख देंगे अप्रैल 20, यहां लिख दो रमेश, क्योंकि रमेश हमारा क्या है, डेप्टर। कोई भी डेप्टर जब बढ़ता है तो इसे हम कहां दिखाते हैं, डेबिट में। जब भी कोई भी चीज अभी मिला नहीं है, उधारी में है, तो उसे हमेशा डेप्टर क्रेडिटर करके ही देखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब फाइनली इसे जो है इंटरेस्ट मिलेगा, तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। इधर वाला जो है पहले का ट्रांजेक्शन में मिटा देता हूं, ये पहले का रह चुका था, मैं इन सभी को मिटा दे रहा हूं। कितना यहां पर इंटरेस्ट देगा, वो एक तरह से इंटरेस्ट देगा 60 रुपीज के। तो उसके बगल में जो अमाउंट है वो नहीं लिखना है गलती से भी, है ना, बस इंटरेस्ट आप लिखोगे। बाकी जितना लिखना था वो हमने ऊपर लिख दिया है, वो एक्चुअली ये दोनों का जो टोटलिंग है वो लिखा हुआ है, तो वो आपको नहीं लिखना है ऊपर। यहां लिख लो बिंग, मतलब ये रमेश को टोटल पैसा ये इंटरेस्ट के साथ ये चला जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है वो वहां पर दिखाया गया था। आप चाहो तो इसको भी ऐसे क्लब करके लिख सकते हो, लेकिन मैं फिर से बोल दूं, ये अलग अलग डेट पे है, तो आप क्लब करके नहीं लिखोगे, अलग डेट पे कभी क्लब करके नहीं लिखते, उसे अलग से ही दिखाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहां लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट ड्यू फ्रॉम रमेश, तो ये रमेश से इंटरेस्ट लेना है, एक तरह से ये ड्यू है, क्लियर है। तो ये अप्रैल 20 के भी एंट्री आपके हो गए। नेक्स्ट एंट्री आगे बढ़ते हैं अप्रैल 21 का। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय राजा, ये काफी आसान एंट्री है। तो कैश जो है डिपॉजिट कर दिया गया राजा के द्वारा इन बैंक अकाउंट, ठीक है। अब देखो यहां पर आपकी क्या होगा, बैंक बढ़ जाएगा, तो यहां पर क्या लिखोगे, अप्रैल 21, यहां लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां कैश नहीं लिख देना है, क्योंकि देखो कैश किसने जमा किया था, राजा ने, तो फिर यहां पर नाम आ जाएगा, तो राजा ने कैश को जमा कर दिया था, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राजा। कितना यहां पर है 8000, यहां लिखो 8000, यहां भी लिख दो 8000, यहां लिख दो नरेशन बिंग कैश डिपॉजिटेड बाय राजा, ठीक है। तो यहां पर बैंक में पैसा जमा कर दिया, बैंक बढ़ गया, एसेट था और राजा ने जमा किया था, तो एक तरह से हम उसे क्रेडिट कर देंगे, क्लियर है। चलो नेक्स्ट एंट्री आगे बढ़ते हैं अप्रैल 23।
अप्रैल 23 की एंट्री देखते हैं। अप्रैल 23 में देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ एम एस लाल। तो एम एस लाल जो है हमारा एक तरह से, ये सपोज कर लो एम एस लाल को हमें एक तरह से पैसा देना था, मतलब बैंक ड्राफ्ट गॉट इशूड इन फेवर ऑफ एम एस लाल। तो एम एस लाल को देखो यहाँ पर पैसा जो है 5000 चला गया है ना। तो फाइनली अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो अप्रैल 20 एक तरह से, तो यहाँ पर लिखेंगे एम एस लाल एंड सन्स, यहाँ डेबिट लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद बैंक चार्जेस भी किया गया था, तो बैंक चार्जेस को भी दिखाते हैं। तो एक तरह से क्या है, खर्चे, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट कर दो। देखो वैसे बैंक चार्जेस तो क्वेश्चन में लिखे गए हैं कि 700 के हैं, तो कोई भी खर्चे को हम डेबिट में दिखाते हैं। हालांकि अब एम एस लाल को कितना पैसा देना था, 5000, मतलब ये बैंक जो है इसे पे कर देगी, ठीक है। तो ये हमारा लायबिलिटी था, तो लायबिलिटी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब लायबिलिटी घटता है तो इसे हम डेबिट में दिखाते हैं, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर लिख दो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक के थ्रू ही ये पैसा पे किया गया है, यहाँ लिख लो टू बैंक अकाउंट। टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर 5700, ठीक है। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ ये लायबिलिटी था, लायबिलिटी जो है एक तरह से एम एस लाल का ये घट गया। तो लायबिलिटी जब घटते हैं तो ये लायबिलिटी घटेंगे तो डेबिट में दिखाएगा, लायबिलिटी बढ़ते हैं तो क्रेडिट में दिखाओगे, ठीक है। बैंक चार्जेस खर्चे होते हैं तो इस खर्चे को हम दिखाएंगे, टोटल मिला करके हम बैंक में दिखा देंगे। अब यहाँ लिख लो नरेशन, बिंग लाइबिलिटीज एंड बैंक चार्जेस पेड। बैंक चार्जेस पेड, ये भी हो गया आपके। नेक्स्ट एंट्री है अप्रैल 28 के, नेक्स्ट एंट्री है आपके अप्रैल 28। अप्रैल 28 में देखो क्या लिखा हुआ है, अ चेक ऑफ 4000 ड्यू आफ्टर 1 मंथ डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक फॉर 3800। देखो ये वाली एंट्री में अप्रैल 28 में आपको ध्यान रखना है, ये बिल्स रिसीवेबल की एंट्री होगी। मतलब कैसे समझेंगे, देखो इसमें क्या हुआ है कि कोई भी चेक बैंक में डिस्काउंट कराया गया है, तो कोई भी चेक बैंक में डिस्काउंट तभी होता है जब एक बिल्स रिसीवेबल की अमाउंट हमें चाहिए होता है। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, ये चैप्टर पहले पढ़ना होता था, अब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। मतलब पुराने सिलेबस वाले को ये पहले पढ़ना होता था, ये आपके सिलेबस से आप हटा दिया गया। तो उसमें होते क्या थे, जैसे बिल्स रिसीवेबल एक तरह से एसेट्स होते हैं, तो एक बिजनेसमैन जो होगा दूसरे को, है ना, वो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट पे करेगा और उसके बदले में वो उसे सामान ले लेगा। लेकिन मान लो कि उस बिजनेसमैन को बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट तुरंत चाहिए। एक्चुअली बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट तुरंत नहीं मिलता है, वो 2 महीने 3 महीने मैच्योर डेट पे मिलते हैं। जैसे वो सामान जब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन से खरीदेगा तो उधारी पे खरीदता है, तो फिर वो बिल्स रिसीवेबल का जो पर्ची होता है वो दूसरे बिजनेसमैन को थमा देता है। तो वो जो बिजनेसमैन है वो पर्ची अपने पास रखेगा और उसमें जो उधारी का अमाउंट है उसे 2 महीने 3 महीने के बाद दिए जाने होते हैं, वो बैंक के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि उस बिजनेसमैन को पैसा तुरंत चाहिए, तो फिर वो बैंक जाकर को पैसा को डिस्काउंट करा देगा, मतलब बैंक वाले उसे कुछ पैसा डिस्काउंट कर देंगे, मतलब उसमें 3 महीने के बाद उसे पैसे दिए जाने होने होते हैं बिल्स रिसीवेबल के। लेकिन पैसा उसे तुरंत चाहिए तो वो बैंक जाकर पैसा डिस्काउंट करा देगा, बैंक वाले कुछ पैसा डिस्काउंट कर देंगे, बाकी का जो पैसा बच गया वो उस बिजनेसमैन को मिल जाएगा। मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि 10,000 रुपया जो बिल्स रिसीवेबल का जो अमाउंट है वो इस बिजनेसमैन को चाहिए होगा, लेकिन अब उस 10,000 का अमाउंट जो है वो उसे 3 महीने बाद मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, उसे चाहिए आज, तो वो आज ही बैंक जाकर के अपना 10,000 पैसा वापस लेगा। लेकिन बैंक वाला उससे बोलेगा कि आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट भरने होंगे, तो बैंक वाला डिस्काउंट काट लेगा। तो 10,000 का 10% अगर आप निकालोगे तो कितने हो जाएंगे, 1000। तो 1000 बैंक वाला जो है डिस्काउंट काट के 9000 जो है बिजनेसमैन को थमा देगा। फिर आप क्वेश्चन करोगे क्यों डिस्काउंट किया गया, डिस्काउंट इसलिए किया गया क्योंकि उसमें मैच्योरिटी अमाउंट जो था 3 महीने बाद देना था, लेकिन उसने आज ही ले लिया, तो इसलिए 1000 रुपया बैंक वाला काट करके 9000 जो है उस बिजनेसमैन को दे देगा। क्लियर हो गया। तो ऐसा अमाउंट हमेशा किस कंडीशन में होता है, बिल्स रिसीवेबल पर, बिल्स रिसीवेबल पर्ची होता है, ठीक है। तो ये देख के समझना, क्योंकि क्वेश्चन में ये लिखा नहीं है बिल्स रिसीवेबल। कैसे समझेंगे, क्योंकि ये साफ लिखा हुआ है बैंक में डिस्काउंट किया गया, तो इसका मतलब ही यही हुआ कि वो बिल्स रिसीवेबल का वो पर्ची था, ठीक है। तो अब देखो इसकी एंट्री हम करेंगे कैसे। फाइनली देखो ये अप्रैल 28 में दिखाया गया, चेक 4000 जो है डिस्काउंट किया गया, तो बैंक अकाउंट में कितने पैसे मिले, तो यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर बैंक वाले ने डिस्काउंट चार्ज किया तो लिखेंगे डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट, डिस्काउंट चार्ज अकाउंट ऐसे लिख लो।
डिस्काउंट चार्ज अकाउंट डेबिट, और यहाँ लिख देंगे टू बिल्स रिसीवेबल। पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको ये एंट्री समझाता हूँ। टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, देखो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कहने का मतलब यहाँ पर 4,000 रुपया जो है मिलना था। जैसा कि मैंने बिजनेसमैन का वो आपको थोड़ी देर पहले कहानी सुना रहा था, तो 4,000 रुपया बिजनेसमैन को मिलना था 3 महीने बाद, लेकिन वो बैंक गया और उसे पैसे आज ही चाहिए। तो पैसे जब आज ही चाहिए तो फाइनली बैंक वाले ने उसे कितना दिया, 3800। तो इसका मतलब कितना डिस्काउंट चार्ज किया गया बैंक वाले के द्वारा, ऐसे लिख लो चार्जेस अकाउंट, हाँ 200 का डिस्काउंट चार्ज कर लिया गया। ठीक है, 4,000 मिलने थे, 200 डिस्काउंट चार्ज कर लिया गया। तो डिस्काउंट चार्ज क्या है, खर्चा। कोई भी खर्चे को हम डेबिट में दिखाते हैं। क्लियर है, बैंक में पैसा इतना आ गया तो वो एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट में दिखाते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर ये बिल्स रिसीवेबल एसेट था, तो वो बिल्स रिसीवेबल का पैसा मिल गया, वो एसेट घट गया, तो इसलिए हम इसे क्रेडिट में दिखा देंगे। फाइनली आप यहाँ पे लिख दो नरेशन बीइंग ऐसे लिख लो, क्वेश्चन के लाइन से भी आप लिख सकते हो, बीइंग चेक डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, चेक डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। क्लियर हो गया। तो ये अप्रैल 28 की भी एंट्री। चलिए नेक्स्ट एंट्री की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं ये ऊपर से मिटा जो है 2 एंट्री और रह गए हैं, दोनों एंट्री को जल्दी से कर लेते हैं। अप्रैल 30 का, अप्रैल 30 में लिखा गया रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम आफ्टर बैंकिंग आवर्स। ठीक है, तो 1000 का जो है यहाँ पे चेक रिसीव कर लिया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे, काफी आसान है, अप्रैल 30 में लिख लो, अप्रैल 30 रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम श्याम। तो चेक की एंट्री नहीं करते हैं, जो चेक प्राप्त हो गया है, सॉरी, तो यहाँ पर चेक प्राप्त हुआ था, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पे बैंक में वो नहीं गया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू श्याम। श्याम से यहाँ पे मिला है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे टू श्याम। क्लियर है। कितने का था ये, 1000, तो यहाँ पे लिख लो 1000, यहाँ लिख लो 1000, यहाँ लिख लो नरेशन बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम श्याम, चेक रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। क्लियर है। चेक जो है श्याम से प्राप्त हो गया, तो चेक एक तरह एसेट की तरह ट्रीट होगा, इसलिए डेबिट में दिखा देंगे। श्याम एक तरह से यहाँ पर क्या है, गिवर है, तो उसने दिया है, तो एक तरह से उसे हम क्रेडिट में दिखा देंगे। सिंपल है। चलो नेक्स्ट एंट्री एक और है अप्रैल 30 की। देखो अप्रैल 30 में क्या हुआ है, यहाँ पर गुड्स सोल्ड फॉर कैश, पैसे के लिए यहाँ पर सामान को बेचा गया है 7000 में, एंड हाफ ऑफ द सेल प्रोसीड डिपॉजिटेड इन बैंक, आधा पैसा बैंक में जमा हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, आधा पैसा जब जमा हुआ है तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आधा पैसा जमा हुआ है बैंक में तो आधा पैसा कैश रहा होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना है। हालांकि इसको भी हम अलग 2 तरीके से कर सकते थे, जैसे पहले आप लिख देते कैश टू सेल्स जो कि 7000 था, है ना, और बाकी आधा पैसा जो है बैंक में आप भेज देते, बैंक टू आपको क्या हो जाता, कैश। लेकिन बेटर होगा आप इसे क्लब करके लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बैंक अकाउंट डेबिट मतलब यहाँ पर आधा पैसा बैंक में चला गया और आधा पैसा आपके पास कैश बचा हुआ है, और यहाँ पर दिखा दो टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स हुआ था ये, 7000, यहाँ लिख लो 7000, और यहाँ लिख लेंगे नरेशन बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हाफ अमाउंट डिपॉजिटेड इन बैंक, ऐसे लिख लो। डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चलिए, तो इस तरह से जो ये एंट्री है क्वेश्चन नंबर 7 का, ये कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो ये आज हम कर लेते हैं। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स का क्वेश्चन है। गुड्स वाले ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं, जब गुड्स का यूज बिजनेस में होता है तो कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में रीड करता हूं अपने बुक में। देखो पास्ट नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। 24 में लिखेगा अप्रैल 1 का गुड्स विद ड्रॉन बाय ऑनर फॉर पर्सनल यूज 1000। अप्रैल 2 में गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल 500। अप्रैल 3 में गुड्स गिवन एज चैरिटी 300। उसके बाद है अप्रैल 4 में टिम्बर यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर, assume that firm is a timber merchant 5000। फिर अप्रैल 5 में गुड्स डिस्टोर्ड बाय फायर 3500। फिर अप्रैल 6 में गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट 2000। चलिए, तो सबसे पहले एंट्री देखो अप्रैल 1 में कैसे करेंगे, काफी आसान है।
तो ये वाली एंट्री में देखो, जैसे कि मैं लिखता हूं अप्रैल 1, उसमें क्या लिखा हुआ है, गुड्स विथड्रॉन बाई ऑनर फॉर पर्सनल यूज। हमेशा याद रखना, मैंने हमेशा बोला है कि पर्सनल यूज के लिए जब भी कोई बिजनेसमैन गुड्स को निकालेगा, है ना, गुड्स को जब भी वो निकालेगा पर्सनल यूज के लिए, तो फिर क्या लगाते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट। अब यहां पर ये गलती नहीं कर देना है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं लिख देना है, क्योंकि देखो यहां क्या निकाला गया है, गुड्स। तो हमेशा याद रखना, ये मैं हमेशा बता दे रहा हूं, जब भी बिजनेस से आप सामान को निकालोगे, जब भी बिजनेस से आप गुड्स का क्या करोगे, यूज करोगे, आप गुड्स का यूज करोगे, तो इसे हमेशा आप क्रेडिट में दिखाओगे। कहां दिखाओगे, क्रेडिट में, क्योंकि बिजनेस में गुड्स का यूज हो रहा है, ठीक है। और वो भी परचेजेज नाम से, गुड्स के नाम से नहीं दिखाते हैं, परचेजेज अकाउंट के नाम से हमेशा से आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली एंट्री में हम क्या दिखाएंगे, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए गुड यूज किया गया, तो लिखेंगे ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। कितने का था गुड्स, देखो ये था 1000 का, तो यहां लिख लो 1000, यहां भी लिख लो 1000, क्लियर है। अब यहां लिख लो नरेशन, बिंग गुड्स विथड्रॉन, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ठीक है। आप ध्यान से देखते चलो सारे ट्रांजेक्शंस को, ट्रांजेक्शंस काफी आसान है, आप बेहतरीन ढंग से समझते चलो, क्योंकि ये ग्रोथ माइंड कॉमर्स क्लासेस है, और यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा सारे स्टूडेंट्स का, आपका जितने भी कॉन्सेप्ट हैं अकाउंट्स के, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपके मार्क्स काफी अच्छे आ जाए पेपर में, ठीक है। आप बढ़िया करो, बेस्ट करो पेपर में, ठीक है, अपने पेरेंट्स का नाम भी रोशन करो और काफी बेहतर करो। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस जो है अभी मैं जनरल कर रहा हूं, जनरल के कॉन्सेप्ट में आपको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देने वाला हूं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन पर, ठीक है। तो आप सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझते चले, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से क्लियर करते चले, जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। चलिए अब यहां पर ये हो गया आपके 1000, क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंट्री देखो, नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 2 में, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, तो इसमें लिखेंगे फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। हाँ, ये वाली एंट्री समझ गए, ये मतलब ड्राइंग एक तरह से खर्चा है, तो कोई भी खर्चा डेबिट में दिखाते हैं, और सामान यूज हुआ है तो मैंने बताया कि उसे हम क्रेडिट में दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट लिखेंगे इसमें, तो ये वाली एंट्री में देखो क्या बोला गया है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, सामान को सैंपल ग्रुप में बांट दिया गया, मतलब एक तरह से ये एडवर्टाइजमेंट करना होता है। तो सामान को एडवर्टाइजमेंट में, छोटे छोटे सामानों को हम क्या करते हैं, सैंपल के तौर पर, है ना, लोगों को बांट देते हैं कि आप इसका पहले टेस्ट करो, पहले आप इस्तेमाल करो, फिर आप विश्वास करो, ठीक है। तो सैंपल के तौर पर हम इसे बांट देते हैं। तो ऐसे एंट्री में हम लिखते हैं फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। आप यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट के लिए ही हम बेच रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल ऐसे भी लिख लो, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। तो गुड्स मत लिख देना, क्योंकि सामान का यहाँ पर फाइनली यूज हुआ है, मतलब वो सामान आपके बिजनेस से चला गया, इसलिए टू परचेजेज अकाउंट दिखाएंगे, ठीक है। कितने का था, 500, यहाँ लिखो 500, और यहाँ भी लिख लो 500, फिर लिख लेंगे नरेशन being goods distributed as sample, goods distributed एज सैंपल, सैंपल ग्रुप में गुड्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, दैट इज अप्रैल 3 का, अप्रैल 3 की एंट्री देखिए, ये भी आसान है। अप्रैल 3 में बोले गए हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी के रूप में गुड्स को जो है दे दिया गया, सिंपल है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट लिख लो, क्योंकि एक तरह से एक खर्चे को दर्शाएगा, आपको बिजनेस से जो है खर्चे होंगे, लॉसेस होंगे, ऐसे कह लो, ठीक है। और इसे आपने दे दिया, तो परचेजेज अकाउंट ही होगा। यहाँ पर मैक्सिमम में देखोगे यहाँ पर परचेजेज अकाउंट के ही होंगे, ठीक है। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, कितने का था, ये अमाउंट थे आपके 300, तो यहाँ लिख दो 300, यहाँ भी लिख लो 300। चलो यहाँ लिख लो नरेशन being goods given as charity, goods given as charity, चलिए ये भी होगा।
नेक्स्ट एंट्री देखिए, दैट इज अप्रैल 4 का। अप्रैल 4 के एंट्री में क्या लिखा गया क्वेश्चन में? अप्रैल 4 के एंट्री में लिखा गया है टिम्बर यूज्ड एज मेकिंग फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर। तो ऑफिस फर्नीचर बनाया गया। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि ऑफिस फर्नीचर ये पर्सनल यूज हो गया, नहीं, ऑफिस बिजनेस में भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ये बिजनेस में ही मान के चलने हैं। तो इसमें आप क्या लिखोगे? इसमें सिंपल लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि देखो ये तो फर्नीचर में आता है, टिम्बर अकाउंट मत लिख देना, क्योंकि टिम्बर फर्नीचर से ही बनता है। तो फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, जब भी फिक्स्ड एसेट्स क्वेश्चन में आ जाए तो हमें फिक्स्ड एसेट्स के नाम से दिखाते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट लिखो। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ? टिम्बर को जो है यूज किया गया फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर, ठीक है। एज्यूम दैट फर्म इज अ टिम्बर मर्चेंट। अब यहाँ फर्म को जो है टिम्बर मर्चेंट मान के चलना, मतलब फर्म और टिम्बर मर्चेंट दोनों एक है। अब देखो फर्नीचर अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो जाएंगे और फिर यहाँ लिख दो टू परचेजेज अकाउंट, टू परचेजेज अकाउंट। अब देखो ऐसा क्यों हुआ? देखो टिम्बर तो हम लिखते नहीं है, टिम्बर का यूज किया गया है, तो टिम्बर एक गुड्स था, तो उसे हम परचेजेज के नाम से दिखा देंगे, ठीक है। तो जब भी गुड्स का आप यूज करोगे बिजनेस में, हाँ, तो टिम्बर जो है आपके बिजनेस निकल गए तो ये परचेज अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे। फर्नीचर आपके बन गए, फर्नीचर आपके एसेट्स थे, ठीक है, तो वो बढ़ गए, तो इसलिए फिक्स एसेट्स को उस नाम से दिखा देंगे। कितने का अमाउंट है? देखो ये अमाउंट है 5000, यहाँ लिख लो 5000, इधर भी लिख लो 5000। चलो यहाँ लिखो नरेशन बीइंग, ऐसा लिख लो टिम्बर यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, टिम्बर यूज्ड फॉर फर्नीचर, ऐसा लिख लो। चलो नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अप्रैल 5 का। अप्रैल 5 वाले में देखो क्या हुआ है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। तो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर लिखा हुआ है, तो ये वाले में कैसे लिखोगे? तो लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो खर्चे हो गए, लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट, तो आग लगने से लॉस हो गया, ठीक है। लॉस ऑन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, क्योंकि सामान का यहाँ पर यूज हुआ है, जब कहने का मतलब सामान आपका चला गया बिजनेस, सामान कम गया, तो इसलिए परचेजेज को हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। बाकी सभी में देखो परचेजेज यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो या तो सामान का यूज होना चाहिए, या तो आपका सामान जो है बिजनेस से निकल जाना चाहिए, या तो सामान आपका एक तरह से बिजनेस से खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे केसेस में हमेशा परचेज को क्रिएट करते हैं, ये हमेशा याद रखना। लॉस को हमेशा डेबिट में दिखाते हैं। कितने का था ये? 3500, यहाँ लिख लो 3500 और इधर भी लिख लो 3500 और यहाँ लिखो नरेशन बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। चलिए ये हो गया। एक एंट्री और रह गई है, मैं इसे मिटा के यहां पर कर दे, ट्रांसिस्ट, लॉस ऑन ट्रांसिस्ट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन ट्रांसिस्ट। ट्रांसिस्ट करने का मतलब जो सामान जाते जाते यहां पर लॉस हो गया, हो सकता है कुछ गल गया उस सीजन विजन की वजह से, तो लॉस ऑन ट्रांसिस्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। सारे में परचेज अकाउंट होंगे, क्योंकि लॉस होने से सामान आपका घट जाता है बिजनेस से। यहां लिख दो 2000, इधर भी लिखो 2000, यहां लिख लो नरेशन बीइंग गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिस्ट, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिस्ट। चलिए, तो इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन नंबर 8 भी जो है कंप्लीट हो गए, ठीक है। आप यहाँ पर सारे के सारे क्लासेस को देखिए, आपके सारे क्लासेस यहाँ पर बेनिफिशियल होने वाले हैं और अपने एग्जाम में अच्छे स्कोर करने की कोशिश करें। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी चैप्टर्स हों आपका पूरी तरह से स्ट्रांग हो जाए। चलिए बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 से हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं।